अस्सलाम वालेकुम वीवर्स, वेलकम टू माय चैनल। तो आज की वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे एक्सपीरियंस क्वेश्चन जो कि तमाम सेंटर से लिए गए हैं। पाकिस्तान नेवी की तमाम ब्रांचेस में ये क्वेश्चंस जो हैं वो बार बार रिपीट हो रहे हैं। तो हम लोग डिस्कस करेंगे टॉप 100 एकेडमिक एमसीक्यूज़ जिनमें फ़िज़िक्स, केमिस्ट्री, बायो और इंग्लिश शामिल है। तो वीवर्स, ये वीडियो आप लोगों ने लाजमी देखनी है और इन क्वेश्चंस को लाजमी याद करके जाना है। सो लेट्स स्टार्ट। क्वेश्चन नंबर 1 है द लार्जेस्ट ओशन इन द वर्ल्ड। दुनिया का सबसे बड़ा ओशन कौन सा है? तो इसका करेक्ट आंसर है पैसिफिक ओशन। क्वेश्चन नंबर 2 इज द एलिमेंट ऑफ ग्रुप 7A आर नोन एज। पीरियोडिक टेबल में जो ग्रुप 7A है उसके एलिमेंट्स को क्या कहते हैं? तो इसका आंसर है हेलोजन। क्वेश्चन नंबर 3 है व्हाट वाज द प्रोफेशन ऑफ मिस फातिमा जिन्ना। मिस फातिमा जिन्ना का प्रोफेशन क्या था? तो इसका आंसर है डेंटिस्ट। बाय प्रोफेशन मिस फातिमा जिन्ना जो है वो एक डेंटिस्ट थी। क्वेश्चन नंबर 4 इज़ विच इज़ द हॉटेस्ट प्लेस इन पाकिस्तान। पाकिस्तान का सबसे गर्म तरीन इलाका कौन सा है? तो इसका आंसर है जैकबाबाद। जैकबाबाद इज़ द हॉटेस्ट प्लेस इन पाकिस्तान। नेक्स्ट इज़ हु ट्रांसलेटेड होली कुरान इन पर्शियन लैंग्वेज। कुरान पाक का फ़ारसी लैंग्वेज में सबसे पहले तर्जुमा किन्होंने किया? तो इसका आंसर है शाह वलीउल्लाह। शाह वलीउल्लाह ने कुरान पाक का तर्जुमा किया था पर्शियन लैंग्वेज में। नेक्स्ट इज़ द वर्ल्ड लॉन्गेस्ट रिवर। दुनिया का सबसे बड़ा दरिया यानी कि लेंथ के अकॉर्डिंग तो वो है रिवर नाइल और ये जो है वो इजिप्ट में वाक़या है। क्वेश्चन नंबर 7 है द लार्जेस्ट रिवर इन द वर्ल्ड। और दुनिया का सबसे बड़ा दरिया अकॉर्डिंग टू ब्रेथ, ठीक है, यानी कि चौड़ाई में, तो वो है अमेज़न और ये साउथ अफ्रीका में वाक़या है। क्वेश्चन नंबर 8 है हु इज़ द फर्स्ट सेक्रेटरी जनरल ऑफ ऑल इंडिया मुस्लिम लीग। मुस्लिम लीग के पहले सेक्रेटरी जनरल कौन थे? तो इसका आंसर है हसन बिलग्रामी। नेक्स्ट इज़ पाकिस्तान हाईएस्ट मिलिट्री अवार्ड इज़। पाकिस्तान का सबसे बड़ा मिलिट्री अवार्ड कौन सा है? तो इसका आंसर है निशान हैदर। क्वेश्चन नंबर 10 है नेम द लॉन्गेस्ट सूरह इन होली कुरान। कुरान पाक की सबसे बड़ी सूरत का नाम क्या है? तो इसका आंसर है सूरह बकरा। इसी तरह सबसे छोटी सूरत सूरह कौसर, कुरान पाक का दिल सूरह यासीन। तो कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपको मालूम होने चाहिए। क्वेश्चन नंबर 11 है द एम्पेरिकल फार्मूला ऑफ हाइड्रोजन परऑक्साइड। हाइड्रोजन परऑक्साइड का एम्पेरिकल फार्मूला क्या है? H2O2। ये इसका मॉलिक्यूलर फार्मूला भी है। तो अगर एम्पेरिकल फार्मूला HO आता है वो भी इसका करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 12 है लाइट रीच फ्रॉम सन टू अर्थ। लाइट जो है वो सूरज से अर्थ तक कितने टाइम में पहुंच जाती है? तो इसका आंसर है 8 मिनट 20 सेकेंड। यानी कि लाइट सन से अर्थ पर कितना टाइम लेगी आने के लिए? 8 मिनट 20 सेकेंड। नेक्स्ट इज़ फार्मूला ऑफ डिस्टेंस। डिस्टेंस का फार्मूला क्या है? तो डिस्टेंस इज इक्वल टू v मल्टीप्लाई बाय t, यानी v वेलोसिटी है और t का मतलब है टाइम। क्वेश्चन नंबर 13 है द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री विच डील विद हाइड्रोकार्बन इज। केमिस्ट्री की वो कौन सी ब्रांच है जिसमें हम हाइड्रोकार्बन्स की स्टडी करते हैं? तो इसका आंसर है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में ही हम हाइड्रोकार्बन्स की स्टडी करते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 है द एक्चुअल मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन का एक्चुअल मास क्या है? तो इसका आंसर है 9.10 एक्सपोनेंट माइनस 23 kg। ये क्या है? इलेक्ट्रॉन का मास। क्वेश्चन नंबर 15 इज़ विच वाइटामिन हेल्प इन क्लॉटिंग ऑफ ब्लड। कौन सा वाइटामिन है जो ब्लड क्लॉटिंग में हेल्प करता है? तो वो है वाइटामिन के। इसका आंसर है वाइटामिन के। वाइटामिन के जो है वो आपके ब्लड को क्लॉट करने में मददगार है। क्वेश्चन नंबर 16 है द लार्जेस्ट पार्ट ऑफ द ह्यूमन ब्रेन इज़। ह्यूमन ब्रेन का सबसे बड़ा हिस्सा कौन सा है? तो इसका करेक्ट आंसर है सेरिब्रम। सेरिब्रम इज़ द लार्जेस्ट पार्ट ऑफ ह्यूमन ब्रेन। क्वेश्चन नंबर 17 है ज़ीरो मैट्रिक्स इज़ ऑल्सो कॉल्ड। ज़ीरो मैट्रिक्स को डैश मैट्रिक्स भी कहा जाता है। तो इसका आंसर है नल मैट्रिक्स। नल मैट्रिक्स ही ज़ीरो मैट्रिक्स का दूसरा नाम है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हु प्रपोज्ड फोर्थ स्टेट प्लाज्मा ऑफ मैटर।
मैटर की चौथी स्टेट जो कि प्लाज्मा होती है वो किसने प्रपोज करवाई? तो इसको प्रपोज करने वाले साइंटिस्ट का नाम था एल्बर्ट आइंस्टाइन। इन्होंने ही हमें बताया था कि मैटर की चौथी स्टेट प्लाज्मा होती है। क्वेश्चन नंबर 19 है, विच पार्टिकल ऑफ एन एटम रिवॉल्व अराउंड द न्यूक्लियस? एटम का वो कौन सा पार्टिकल है जो न्यूक्लियस के इर्द गिर्द घूमता है? और इसका आंसर है इलेक्ट्रॉन। क्वेश्चन नंबर 20 है, द नंबर ऑफ आइसोटॉप्स ऑफ हाइड्रोजन इज? हाइड्रोजन के कितने आइसोटॉप्स हैं? तो इसका करेक्ट आंसर है 3 आइसोटॉप्स। और कौन कौन से होते हैं? प्रोटियम, ड्यूटेरियम और ट्राइटियम। तो इनके नाम भी आपको पता होने चाहिए। क्वेश्चन नंबर 21 है, मैनली पीरियोडिक टेबल कंटेन डैश पीरियड्स? मैनली पीरियोडिक टेबल जो अभी हम स्टडी करते हैं उसमें कितने पीरियड्स है? तो इसका आंसर है 7 पीरियड्स। क्वेश्चन नंबर 22 है, बैरोमीटर इज एन ऑपरेटस यूज टू मेजर विच क्वांटिटी? बैरोमीटर एक डिवाइस है, एक अपैरेटस है जो कि किस क्वांटिटी को मेजर करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है? तो इसका आंसर है एटमॉस्फेरिक प्रेशर। एटमॉस्फेरिक प्रेशर को मेजर करने के लिए जो इंस्ट्रूमेंट हम इस्तेमाल करते हैं उसका नाम है बैरोमीटर। क्वेश्चन नंबर 23 है, द एलिमेंट ऑफ ग्रुप 8A आर नोन एज? ग्रुप 8A के एलिमेंट्स को क्या कहा जाता है? तो ग्रुप 8A के एलिमेंट्स को कहा जाता है नोबल गैसेस। इसी तरह आपको ग्रुप 1A के मेंबर्स के बारे में भी पता होना चाहिए, जिसे हम अल्कली मेटल्स कहते हैं या फिर लिथियम फैमिली। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट ग्रुप्स हैं, इनके फैमिली मेंबर या फैमिली नेम्स आपको पता होने चाहिए। क्वेश्चन नंबर 24 है, अ फोर्स विच होल्ड एटम टुगेदर इन अ मॉलिक्यूल इज कॉल्ड? कौन सी ऐसी फोर्स हैं जो तमाम एटम्स को एक दूसरे के साथ होल्ड करके रखती है ताकि वो मोलिकुलर फॉर्म में ही रहे, मोलिकुलर फॉर्म में एग्जिस्ट करे? तो इसका आंसर है केमिकल बॉन्ड। क्वेश्चन नंबर 25 है, यूनिट ऑफ प्रेशर इज? प्रेशर का ऐसा यूनिट क्या है? तो इसका आंसर है पास्कल। पास्कल के अलावा प्रेशर का यूनिट एक और यूनिट होता है जो कि है न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द सिंबल ऑफ पोटेशियम इज? पोटेशियम का सिंबल क्या है? तो इसका आंसर है के। पोटेशियम को हम के से रिप्रेजेंट करते हैं। इसी तरह कुछ और इम्पोर्टेंट सिंबल जैसे कि गोल्ड, सिल्वर, इनके सिंबल भी आपको पता होने चाहिए। क्वेश्चन नंबर 27 है, ग्लूकोज एंड अमाइनो एसिड आर डैश मॉलिक्यूल्स? ग्लूकोज और अमाइनो एसिड जो है वो कौन से मॉलिक्यूल्स हैं? तो इसका आंसर है ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स, क्योंकि ये लिविंग बॉडी के अंदर ही सिंथेसाइज होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कैपिटल ऑफ बांग्लादेश इज? बांग्लादेश का कैपिटल कौन सा शहर है? तो इसका आंसर है ढाका। ढाका इज़ द कैपिटल ऑफ बांग्लादेश। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एट विच टेम्परेचर द डेंसिटी ऑफ वाटर इज़ मैक्सिमम? पानी की डेंसिटी कब मैक्सिमम होती है, यानी कि उस टेम्परेचर पर जिस पे वाटर मैक्सिमम डेंसिटी शो करता है? तो इसका आंसर है 4 डिग्री सेंटीग्रेड। क्वेश्चन नंबर 30 है, द ग्राफ ऑफ ओहम्स लॉ इज़? ओहम्स लॉ का ग्राफ जो है वो कैसा होता है? तो इसका आंसर है स्ट्रेट लाइन। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 31 है, द सेंट्रीपिटल फोर्स ऑफ अ बॉडी इन अ सर्कल इज़ इंक्रीज्ड बाय? अगर कोई बॉडी जो है वो सर्कुलर पाथवे पे मूव कर रही है, यानी कि उस पर सेंट्रीपिटल फोर्स लग रही है, और सेंट्रीपिटल फोर्स ने अगर इंक्रीज़ होना है तो कैसे इंक्रीज़ होगी? इसका आंसर है इंक्रीजिंग द मास ऑफ बॉडी। अगर आप बॉडी के मास को इंक्रीज़ कर देंगे, और इसके अलावा वेलोसिटी अगर ऑप्शन में है कि अगर वेलोसिटी इंक्रीज़ कर रहे हैं तब भी यही करेक्ट आंसर होगा। मास और वेलोसिटी दोनों के इंक्रीज़ होने से सेंट्रीपिटल फोर्स बढ़ जाती है। क्वेश्चन नंबर 32 है, कैपिटल सिटी ऑफ कश्मीर? तो इसका आंसर है मुजफ्फराबाद। नेक्स्ट इज, हैन इज़ टू चिकन देन हॉर्स इज़ टू? अगर हैन चिकन है तो हॉर्स का फीमेल वर्जन क्या होगा? तो इसका आंसर है मेयर। क्वेश्चन नंबर 34 है, फार्मूला ऑफ सैंड इज़? सैंड का फार्मूला क्या है? तो इसका आंसर है SiO2। SiO2 फार्मूला है सैंड का। क्वेश्चन नंबर 35 है, टुमारो इज़ माई मॉम्स बर्थडे, आई बाय अ गिफ्ट फॉर हर? तो इसमें फ्यूचर टेंस इस्तेमाल हुआ है, तो हेल्पिंग अभी कौन सा इस्तेमाल होगा? फ्यूचर टेंस का। तो इसका आंसर है विल। टुमारो इज़ माई मॉम्स बर्थडे, आई विल बाय अ गिफ्ट फॉर हर।
नेक्स्ट क्वेश्चन इज सिंबल ऑफ सोडियम इज, सोडियम का सिंबल क्या है? तो इसका आंसर है Na, कैपिटल N और स्मॉल a। ये क्या है? सोडियम का सिंबल। क्वेश्चन नंबर 37 है, कैपिटल ऑफ कनाडा इज, कनाडा का दारुल हुकूमत कौन है? तो कनाडा का दारुल हुकूमत है ओटावा, ओटावा इज़ द कैपिटल ऑफ कनाडा। इसी तरह आपको तुर्की, जापान और बर्मा वगैरह इन तमाम ममालिक के कैपिटल्स भी पता होने चाहिए। नेक्स्ट है, बोट इज़ टू वाटर एज एरोप्लेन इज़ टू, अगर कश्ती पानी पर चलती है तो जहाज़ कहाँ पर उड़ता है? तो इसका आंसर है स्काई। बोट इज़ टू वाटर एज एरोप्लेन इज़ टू स्काई। क्वेश्चन नंबर 39 है, मेड्यूला ऑब्लोंगेटा इज़ आ पार्ट ऑफ, मेड्यूला ऑब्लोंगेटा जो है वो किस बॉडी ऑर्गन का पार्ट है? तो इसका करेक्ट आंसर है ब्रेन। मेड्यूला ऑब्लोंगेटा हमारे ब्रेन का एक हिस्सा होता है। इस तरीके से आपको ब्रेन के तमाम पार्ट्स के बारे में पता होना चाहिए, कौन सा लार्जेस्ट है, कौन सा स्मॉलेस्ट है। क्वेश्चन नंबर 40 है, सिनोनियम ऑफ रिस्पेक्ट इज़, रिस्पेक्ट का सिनोनियम क्या होता है? सिनोनियम का मतलब हैविंग सेम मीनिंग। तो इसके 3 सिनोनियम मैंने लिखे हैं, एडमायर, कंसिडरेशन और अटेंटिवनेस। इन तीनों में से अगर कोई भी ऑप्शन में मौजूद हुआ तो वो करेक्ट आंसर होगा। इसके अलावा भी रिस्पेक्ट के बहुत सारे सिनोनियम हैं। क्वेश्चन नंबर 41 इज़, व्हाट इज़ द मास ऑफ 2 मोल्स ऑफ सोडियम क्लोराइड यानी कि NaCl, NaCl के अगर 2 मोल्स हैं तो उनका मास क्या होगा? तो इसका आंसर है 117 ग्राम। मास मालूम करने का बहुत ही आसान सा फार्मूला है। मास मालूम करने के लिए आपने जो फार्मूला इस्तेमाल करना है वो है मोल्स मल्टीप्लाई बाय मॉलिक्यूलर मास। तो आपको कितने मोल्स गिवन है? 2, जबकि NaCl का मॉलिक्यूलर मास होता है 58.5। तो आप 58.5 को 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपके पास आंसर आएगा 117। तो सोडियम क्लोराइड के 2 मोल्स का मास होगा 117। क्वेश्चन नंबर 42 इज़, आ बेबी डक इज़ कॉल्ड अ, बेबी डक को क्या कहते हैं? तो इसका आंसर है डकलिंग। क्वेश्चन नंबर 43 इज़, द लेंथ ऑफ मंगला डैम इज़, मंगला डैम की लेंथ कितनी है? तो इसका आंसर है 3140 मीटर, यानी कि मंगला डैम की लंबाई है 3140 मीटर। क्वेश्चन नंबर 43 इज़, ऐसा यूनिट ऑफ हीट एनर्जी इज़, हीट एनर्जी का ऐसा यूनिट क्या है? तो हीट एनर्जी का ऐसा यूनिट जो है वो जूल है। इसके अलावा अगर आपसे ऐसा यूनिट नहीं पूछा, सिर्फ यूनिट पूछा है हीट एनर्जी का, तो हीट एनर्जी का यूनिट कैलोरीज में भी होता है, लेकिन अगर ऐसा यूनिट पूछा है तो वो जूल ही है। क्वेश्चन नंबर 44 इज़, द अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू रेज द 1 डिग्री टेम्परेचर ऑफ 1 kg सब्सटेंस इज़ कॉल्ड, यानी कि अगर आपके पास 1 kg कोई सब्सटेंस मौजूद है और आप चाहते हैं उस सब्सटेंस का 1 डिग्री टेम्परेचर बढ़ जाए, यानी कि अगर टेम्परेचर है 36 और आप चाह रहे हैं कि उस सब्सटेंस का टेम्परेचर हो जाए 37 डिग्री सेल्सियस, सिर्फ 1 डिग्री सेंटीग्रेड आपको टेम्परेचर बढ़ाना है, तो आपको कितनी एनर्जी देनी होगी? तो इसका आंसर है स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, यानी कि 1 डिग्री टेम्परेचर रेज करने के लिए जो एनर्जी रिक्वायर्ड है उस एनर्जी का नाम है स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। क्वेश्चन नंबर 45 इज़, थर्मोमीटर इज़ अ डिवाइस यूज टू मेजर, थर्मोमीटर जो डिवाइस है वो किस चीज़ को मेजर करने के लिए इस्तेमाल होती है? तो इसका आंसर है टेम्परेचर। क्वेश्चन नंबर 46 है, डैफोडिल इज़ अ, डैफोडिल क्या है? तो इसका आंसर है फ्लावर, डैफोडिल इज़ अ फ्लावर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, ऐसा यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, इलेक्ट्रिक करंट का ऐसा यूनिट क्या है? तो इसका करेक्ट आंसर है एम्पेयर, इलेक्ट्रिक करंट को हम एम्पेयर में मेजर करते हैं। क्वेश्चन नंबर 48 इज, द मेन कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ हीमोग्लोबिन इज, हीमोग्लोबिन जो कि हमारे रेड ब्लड सेल्स में पाया जाता है, जिसकी वजह से हमारा ब्लड रेड कलर का है, इसका मेन कॉन्स्टिट्यूएंट कौन सा है? तो इसका आंसर है आयरन, आयरन इज़ द मेन कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ हीमोग्लोबिन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, लेक ऑफ डैश कॉज डायबिटीज़, किस चीज़ की कमी की वजह से डायबिटीज़ हो जाती है? तो इसका आंसर है इंसुलिन, अगर आपकी बॉडी के अंदर इंसुलिन की डेफिशिएंसी है तो इसकी वजह से आपको डायबिटीज़ कॉज हो जाती है। सो द लास्ट क्वेश्चन इज, एंटोनियम ऑफ पर्टिकुलर, पर्टिकुलर का एंटोनियम क्या है? तो इसका आंसर है अनस्पेसिफाइड और जनरल। तो
तो इन दोनों में से अगर कोई भी ऑप्शन में मौजूद है तो वो पर्टिकुलर का एंटोनियम है। तो व्यूवर्स, ये थे कुछ एकेडमिक क्वेश्चंस जो कि बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि ज़्यादातर पाकिस्तान नेवी के टेस्ट में फ़िज़िक्स और केमिस्ट्री के एमसीक्यूज़ आ रहे हैं। तो इन एमसीक्यूज़ को आप लाजमी गो थ्रू करके जाएं, अच्छे से याद करके जाएं, ताकि आप अच्छे नंबरों से जो है वो एग्ज़ाम पास कर लें। होप सो वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, तो काइंडली लाइक कर दें, शेयर कर दें और सब्सक्राइब कर दें।